Assalamu alaikum, dear students. Before we go to learn our next para, let us have a quick look on our board summaries. So it is class 8th, subject is English, and topic is Achilles. So today is 17th of July 2020. Dear students, we are reading a story that is Achilles. So let us start the subtopic. Page number 85. Exhausted by his explanation, he sat down, played a short tune on his flute. Exhausted, जब वो थक गया, by his explanation, अपनी वजाहत करते करते. So exhausted by his explanation, he sat down, वो नीचे बैठ गया, played a short tune on his flute. Flute means बांसुरी. तो अपनी बांसुरी पर एक छोटी सी धुन बजाई. Breaking off to his sing in his curious voice. जो उसकी curious voice थी, अजीब सी आवाज, curious. कभी कभी इस आवाज को निकालते निकालते वो कभी कभी बीच में रुकते हुए इस आवाज को दोहराते थे. उस आवाज जो वो अजीब आवाज थी. ब्रेकिंग ऑफ, बेसिकली ये जो ब्रेकिंग ऑफ यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको हम कहते हैं अब्रप्ट स्टॉप टॉकिंग. वो बीच में अचानक रुक जाना, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ. ब्रेकिंग ऑफ टू सिंग हिज क्यूरियस वॉइस, जो उसकी अजीब सी आवाज़ थी. दे were not clear words. वो जो अजीब सी आवाज़ अपनी धुन में जो निकालते थे, वो अल्फाज वाज़िह तौर पर, सही तौर पर सुनाई नहीं देते थे. क्लियर वर्ड्स जो वो गाता था, जिन लफ्ज़ों को वो गाता था, वो सही तौर पर हम सुन नहीं पाते थे. उनको क्लियर वर्ड्स, वो अल्फाज वाज़िह नहीं थे. तो फिर क्या था? बट ए सीरीज ऑफ स्ट्रेंज ग्रंटिंग. वो अल्फाज तो वाज़िह तौर पर नहीं थे, वो समझ में नहीं आते थे, बल्कि वो जो स्ट्रेंज, अनोखी गुरगुराहट की एक कड़ी थी, गुरगुराहट. तो यहाँ पर हम जो यहाँ लिखा गया है ग्रंट, स्ट्रेंज ग्रंटिंग. तो ग्रंटिंग का मतलब है ऑफ एन एनिमल, especially a pig
dog making a low, short, guttural sound, तो हम इसको कहते हैं grunting, strange grunting. वो जिसको हम वो कहते हैं ग्रंटिंग हम कब जब हम किसी कुत्ते को ये इसका हून छुन वुछा पत तमिस कई चलावान यम सात सु कई तमिस चलावान तमिस खसा तौर शरारत सु शरारत तथ स्नॉल SNARL और यहाँ पर साइलेंट रहता है स्नॉल टू मेक अ डीप रफ साउंड सो रफ साउंड कड़ा यथ मज सो वाइल शोइंग टीथ यथ मज पन सो दंद हावा यूजुअली इन एंगर ये तमिस हूनिस शरारत आसान ये पकान नत सड़क पे हून अत बिहित तो सह अचानक अस वुछान ये स्ट्रेंज नफर कुस तो वो हम पर स्नॉल टू मेक अ डीप रफ साउंड वाइल शोइंग टीथ इन एंगर सो दीज ग्रंट फिर हम यहाँ पर इसको हम ग्रंट कहते हैं गुरगुराहट की जो आवाज़ है उसको ये निकालते हैं यानी ग्रंट जो होता है ये स्पेशली एनिमल का होता है वेदर इट शुड बी अ पिग अ डॉग मेक अ लो शॉर्ट गटरल साउंड्स तो इसको हम कहते हैं ग्रंटिंग. But a series of strange grunting. Presently he stuffed his flute into his bulging pocket. तो जल्दी ही उसने अपनी उस बांसुरी को फ्लूट को अपनी उस फुली हुई जेब के अंदर ठोंस लिया. यानी जल्दी हसा यूस हसा तमिस बल्ज पॉकेट जो फूला हुआ जेब था जिसमें बहुत सारे चीज़ उसने रखे थे तो उस बांसुरी को उसने उसी फूली हुई जेब जिसमें काफ़ी चीज़ थे और भी बहुत सारे चीज़ थे उसी में डाल दिया. तो यहाँ हम एक वर्ड देखते हैं ही स्टफ्ड ऑफ स्टफ्ड हम कहते हैं वो जो कोई चीज़ हम जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ हम उस किसी बिल्ली को देखते हैं और किसी डॉग को हम देखते हैं लेकिन वो ज़िंदा नहीं होता, वो उसकी स्किन होती है, उसकी जो चमड़ी होती है तो उस चमड़ी में जो कुछ उसने कुछ मटेरियल डाला होता है घास वगैरह तो उससे क्या हो जाता है उसकी शेप बराबर उस जैसी लगती है जिस तरह वो कभी ज़िंदा होता है ऑफ dead animal having the skin filled with material to restore the original shape or appearance. जो उसकी अपनी शक्ल होती है उस जैसी लगती है, हालांकि वो ज़िंदा नहीं होता है, उसकी जो स्किन होती है उसकी जो चमड़ी होती है वो उधेड़ दी होती है मारने के बाद फिर इसको उसमें कुछ मटेरियल डाला जाता है जैसे घास या जो नारियल का घास होता है वो उसमें भर दिया जाता है तो उसकी शक्ल उस जैसी फिर वही रेस्टोर बहाल हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टफ्ड. Presently he stuffed his flute into his bulging pocket and then swing का past tense. Then he swung. तब उसने उसको घुमाया, उसने उससे घुमाया. Then swung.
then swung a small sack off his shoulder. तब उसने उस सैक बोरी को घुमाया, तेज़ी से उसको घुमाया. तो यहाँ पर भी एक फ्रेजल वर्ब है, sack off. Sack off means to prevent something from happening. जल्दी, एक तो उसने वो बंसरी उस फुली हुई जेब में डाल दिया, फिर उसने एक छोटी बोरी को अपने कंधे से झटका, तो शोल्डर, he undid it. Undid means he untie, he unbutton, fasten. जैसे वो उसमें जो एक गांठ थी उसको उसने अनलॉक किया, उसको उसने अनटाई किया. तो he undid it, and to my astonishment, तो मैं ये देखकर बहुत हैरान हो गया. उसने उसे खोला, उस बोरी को खोला, अनफास्ट किया, अनडिड किया, और मुझे बहुत हैरानी हुई. एस्टोनिशमेंट. क्यों हैरानी हुई? हैरानी हुई half a dozen tortoises tumbled out into the dusty road. उसमें से आधा दर्जन कछुए निकल कर धूल भरी सड़क पर, डस्टी रोड, धूल भरी सड़क पर गिर पड़ी. जब उसने अनटाई उसको किया, अनडिड किया, जब उसने उस गांठ को खोल दिया, तो उस बोरी से सड़क के बीच में से, धूल भरी सड़क में आधा दर्जन कछुए निकल कर गिर पड़े. तो their shells had been polished with oil. शल हम कहते हैं उसको, जैसे हम shell of please remove the shell of banana before eating an egg. Please take off its shell. छलका जिससे हम कहते हैं उर्दू में, उस जो कछुए के बॉडी के इर्द गिर्द जो छलका होता है, जो शल होता है, तो उसको भी हम शल कहते हैं. A dozen tortoises tumbled out into the dusty road. Their shells, जो उनके छिलके थे, had been polished with oil. तो उनको पॉलिश किया गया था. उनको क्या कहते हैं हम इसको, पॉलिश को फिनिश या रिफाइनमेंट या हम उसको कहते हैं मेड स्मूथ एंड ग्लॉसी, GLOSSY, मेड ग्लॉसी. तो पॉलिश्ड विथ ऑयल, तेल से उनको उनके खोल को, जो उसका खोल था, कछुए का खोल, वहाँ हम केले का छिलका कहते हैं या अंडे का छिलका. यहाँ कछुआ जिसमें होता है वो जो हार्ड, उसका सब ये जो शल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसके खोल तेल से चमकाए गए थे. एंड ही हैड डेकोरेटेड front legs with little red bows
तो उसने उनके सामने की टांगों को, जो आगे वाली टांगे थी कछुए की, को छोटी छोटी लाल रेड लाल कमानों से सजाया था। तो इन कछुओं को भी उसने सजाया था, उनको पॉलिश किया था, उनको ये फिनिश किया था, रिफाइनमेंट किया था। तो पॉलिश्ड विथ ऑयल, तेल से उनको चमकाया, एंड ही हैड डेकोरेटेड, और उनको सजाया। दियर फ्रंट लेग्स, उनके जो आगे वाली टांगे थी उनको सजाया विथ लिटल रेड बोज, जो लाल कमानों से उनको सजाया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, it was today's lesson. Hope you will watch this video. So tomorrow we will take another lesson, take another class of this lesson. Till then, goodbye.